So hey guys, welcome to the day 8th of 90 days study vlog challenge। तो गाइज आज मैं उठता हूँ सुबह 6 बजे क्योंकि मैंने अपने टाइम टेबल को चेंज कर लिया है। क्योंकि मेरा उस टाइम टेबल में स्लीपिंग साइकिल ठीक नहीं हो रहा था। रात को 11 बजे सोता और 2 बजे उठता था और दिन में 3 घंटे की नींद, ऐसे करके मेरे को पहले नींद नहीं आती थी और उसके बाद 2-2.5 घंटे की नींद होती थी। इस प्रकार 4-5 घंटे की नींद कंप्लीट हो पाती, इसलिए मेरा स्लीपिंग साइकिल गड़बड़ हो रहा था। इसलिए मैंने शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया और आज से स्टडी के साथ नींद का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और उठने के बाद मैं सबसे पहले लेता हूँ अपने चारपाई को रूम के अंदर। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नीचे और नीचे जाकर करता हूँ ब्रश। ब्रश करने के बाद मैं चला जाता हूँ दूध पीने और गर्मा गर्म दूध पीकर देखता हूँ कि ये माँ से यहाँ पर दूध गर्म कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं क्योंकि आज मम्मी पापा को कहीं जाना है, इसलिए दूध गर्म महावीर कर रहा है। दूध को फिनिश करने के बाद मैं फ्रिज की छानबीन करने लग जाता हूँ। तो फ्रिज में दिखते हैं इतने सारे फल फ्रूट, लेकिन मेरा टारगेट तो कहीं और है। वो देख रहे हो 3 डब्बियाँ, इनको मैं लेता हूँ और इनमें से आज के दिन की शुरुआत करता हूँ मैं मिठाई के साथ। मिठाई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मम्मी पापा कर रहे हैं पूजा क्योंकि आज उनको कहीं जाना है। फिर थोड़ी देर बाद 6:30 के आसपास इस गाड़ी में चले जाते हैं मेरे मम्मी पापा और मैं चला जाता हूँ पापा की दी हुई अगरबत्तियाँ करने दादाजी के मंदिर। अगरबत्तियाँ करने के बाद मैं चला आता हूँ रूम में और रूम की हालत कुछ इस प्रकार हो रही है, बिखरा पड़ा है सारा रूम। उसके बाद मैं सबसे पहले करता हूँ अपनी टेबल की सफाई। और टेबल की सफाई करने के बाद मैं शुरू करता हूँ लैपटॉप को। टाइम हो रहा होता है 6:41। उसके बाद मैं शुरू करता हूँ स्प्रिंग बोर्ड ऐप को लैपटॉप में। बाद में मैं शुरू करता हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास बाय राजवीर सर। फिर मैं शुरू करता हूँ लक्षिता मैम की फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास, लेकिन नेटवर्क के साथ न देने के कारण मैं मुड़कर रिवीजन करने लग जाता हूँ। यह सेशन खत्म होता है 9 बजे के आसपास। उसके बाद मैं खेत में देखता हूँ कि राजस्थान का जहाज ऊंट हमारे खेत में आ चुका है, यानी एक नहीं है 2 ऊंट है। फोन भी एको इधर मेरा रूम में लाइब्रेरी। उसके बाद इससे थोड़ी माथापौड़ी करने के बाद मैं शुरू करता हूँ अपना मेडिटेशन सेशन। मेडिटेशन के साथ मैं सुन रहा होता हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक FM से। इस बुक में अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है कि हम अगर उसे पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो वह पॉजिटिव बिहेवियर करने लगता है और हमारे सारे काम सक्सेस होते हैं। उसके बाद 10:30 बजे मैं शुरू करता हूँ नीचे जाकर अपना सेकंड रिवीजन सेशन। इसी के साथ मेरे पापा के साथ जो काम करते हैं वो आ जाते हैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर करने। थोड़ी देर बाद मैं ऊपर रूम में आ जाता हूँ और अपने इसी सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। इस सेशन के बीच में ही 12 बजे के आसपास मेरा फोन हो जाता है डेड और हो जाता है स्विच ऑफ। इसलिए मैं फोन को लगाता हूँ चार्ज और 12:30 तक पढ़ता हूँ और उसके बाद स्नान, वीडियो एडिटिंग, लंच, साथ में 40-45 मिनट की नींद लेता हूँ। तब तक मेरा मोबाइल और पावर बैंक दोनों चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद 2:30 बजे मैं शुरू करता हूँ अपना अगला सेशन जो होती है फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास। इस क्लास में आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाया गया। इस क्लास के एंड होने के बाद मैं शुरू करता हूँ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास में आज हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा।
इस क्लास के एंड होने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा बोरिंग फील करता है, इसलिए मैं एक लंबी पावर नैप लेता हूँ 15-20 मिनट की। मिलते हैं आपको पावर नैप के बाद। और पावर नैप के बाद मैं शुरू करता हूँ इंडियन पॉलिटी की क्लास को। पॉलिटी की क्लास के चलने के बाद से ही प्रॉब्लम्स हो जाती है शुरू। ये देख रहे हो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या करता, कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैं तंग होकर क्लास को कर देता हूँ बंद। फिर मेरा माइंड एकदम बोर सा फील करने लगता है, इसलिए मैं और कोई ऑप्शन ना दिखते हुए रूम की करने लग जाता हूँ सफाई। A few moments later. तो हे गाइस, आज मैं आपको बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, मतलब फेस टू फेस बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। पूरे 7 दिन हो गए हैं। जिस दिन अनाउंसमेंट की थी उस दिन मैं आपसे फेस टू फेस मिला था, और उसके बाद मैं मिल रहा हूँ आज फेस टू फेस मिलने का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा रीज़न। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो मतलब कितना भी कंट्रोल करो वो बाद में एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सहन शक्ति के बाहर हो जाती है। वैसी परिस्थिति अभी मेरे में चल रही है फिलहाल 2-3 दिन से। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:45 के आसपास, और अभी मेरे दिमाग की हालत मतलब ऐसी हो रखी, किसी पर गुस्सा आ रहा है, मतलब अंदर से वो स्ट्रेस टाइप फीलिंग होती है, वो भी मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है। आज के दिन में बहुत बड़ा दिन था, ठीक है, नींद कंप्लीट हुई थी और साथ में छोटे बड़े काम भी हो गए। सिर्फ मैं 5 घंटे पढ़ पाया हूँ, 5 घंटे, यानी 3 क्लासेस और 2 घंटे रिवीजन, सिर्फ 5 घंटे पढ़ पाया। इसकी जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी विंडोज स्प्रिंग बोर्ड ऐप, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नेटवर्क के कारण स्लो, क्रैश, मतलब क्या बोलते हैं इनको। मैंने अभी कॉल सेंटर में कॉल किया, उन्होंने बोला कि नेटवर्क के कारण हो रहा है, और नेटवर्क यहाँ पर इतना हुआ है नहीं जो मतलब इस विंडोज़ को चला सके, विंडोज़ को अफोर्ड कर सके। मैंने उनको बोला डाउनलोड फीचर दे दो, तो उन्होंने बोला अभी डाउनलोड फीचर नहीं आएगा, ना ही विंडोज़ 2.0 अपडेट आएगा। अब इसका सॉल्यूशन तो एक ही है, वो है अपने को एक दूसरा मोबाइल या कोई टैबलेट लेना, उसके बाद यूट्यूब पर कंटिन्यू कर सकते हैं। पर दूसरा टैबलेट और मोबाइल अफोर्ड करूँ इतनी मतलब मेरे में क्षमता नहीं है। अभी तक इतना मैं नहीं हुआ हूँ कि मैं एक नया टैबलेट ले लूँ 9-10 हज़ार का और यूट्यूब के लिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल से ये जो क्लासेस चलती है ना, वो आपको ब्लॉग में नहीं दिखेगी, वो मैं देखूँगा इस फ़ोन में। इसलिए ये फ़ोन तो मेरे मतलब पास रहेगा, क्लासेस लगेगी तो रिकॉर्ड मैं कैसे करूँगा। मुझे बताते हुए अफसोस तो हो रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कर भी कुछ नहीं कर सकते। व्लॉगिंग से ज़्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, स्टडी इंपॉर्टेंट है। अटक के क्लासेस में देख तो सकता हूँ, लेकिन उसमें मतलब अगर सपोज करो कि आप जब मूवी देखते हो तो उसमें मूवी भी अटकती है, तो अब दिमाग में कैसा फील होता है, वो सेम मेरी क्लासेस में फील हो रहा है। इसलिए ब्लॉगिंग में आज से क्लासेस बंद, अब से क्लासेस नहीं आएगी। मतलब पढ़ूंगा तो सिर्फ रिवीजन सेशन, और बाकी वाले सेशन जो होते हैं वही दिखाएंगे आपको 4-5 घंटे, और बाकी मतलब शेड्यूल दिखाएंगे, लेकिन क्लासेस अब नहीं दिखाएंगे। तो अब शुरू करते हैं वर्कआउट सेशन। अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, अभी 7 बजे के आसपास बज रहे हैं, तो शुरू करते हैं। और एक फीचर इन्होंने 1 डिवाइस वाला कर लिया है स्प्रिंग बोर्ड वालों ने, यानी हम एक ही डिवाइस में अपनी स्प्रिंग बोर्ड ऐप चला सकते हैं, यानी एक एंड्रॉयड, एक विंडोज़ और एक iOS। फिर इतने लंबे भाषण के बाद मैं शुरू करता हूँ वर्कआउट। आज का वर्कआउट आर्म वर्कआउट था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। इन सब डिस्टर्बेंस के कारण मेरा मन बिल्कुल भी आज पढ़ने को नहीं कर रहा था, इसलिए मैं फैसला करता हूँ आज ब्रेक लेने का। यानी ज़बरदस्ती अगर पढ़ेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, और अपने टारगेट पूरे होंगे नहीं, और ऊपर से क्लासेस देंगे तो फिर भी मतलब टॉपिक को छू भी जाएंगे। इसके बाद मैं करूँगा डेली के कार्य, जैसे रूम की मटकी करना और दिया अगरबत्ती करना, और उसके बाद डिनर करके थोड़ा सा फ़ोन चला के सो जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय गाइज।